का बात क्या हो गया अभी मत लिखो। सबसे पहला बात बच्चों हमने लिखा क्या है, मेरे साथ साथ और मेरे पर फोकस करो। हमने लिखा क्या है, कंडीशन ऑफ, हमने लिखा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमको एक बात समझते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम बात समझते हो क्या है ये इक्विलिब्रियम क्या है? इस बार 66 गया है ना, अगला बार 70 में 70 26 क्या बात है, इस बार 70 में हाईएस्ट 66, अगला था 70 में 70 प्रैक्टिकल का सर जो मार्क्स ना, प्रैक्टिकल का मालिक हम, प्रैक्टिकल का मालिक हम है, मेरे हाथ में प्रैक्टिकल का कुछ भी है नहीं है। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, सुनो पहला सवाल लो किसका, पहला सवाल लो किसका, इक्विलिब्रियम का। पहला टेस्ट किसका, इक्विलिब्रियम का। सुनो जरा ध्यान से, बात ये हो जाता है मैटर ही नहीं समझते, मैटर चल क्या रहा है, क्या नहीं समझते हैं, मैटर चल क्या रहा है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब तो समझ लो पहले, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो। एक बात बताओ, कहीं पर तुम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, ये जो है ना मेरा रिलेटिव है, हाँ ये शब्द का इस्तेमाल करते हो ना, ये मेरा क्या है, रिलेटिव है। अब वो रिलेटिव में चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, मामी हो सकती है, साली हो सकती है, जीजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब यूज क्या कर देते हैं, मेरा मेरा क्या है, रिलेटिव है। उसी प्रकार से बच्चों हम जो यहाँ पर शब्द लिखे हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बहुत तरीके का हो सकता है। आप लोग केमिस्ट्री में सुने होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, सुने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और हाँ बता देते हैं, हम बार बार इतना इक्विलिब्रियम लिखने वाले क्यों को दीपावली समझ ये इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में सुने होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकली बैलेंस है, क्या बैलेंस है, केमिकली बैलेंस है। फिजिक्स में सुनेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और जब भी किसी भी फिजिक्स के टीचर के मुंह से निकल जाए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो समझ जाना कि है ना वो ये चाह रहा है कि नेट फोर्स उस पर जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो। यदि किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। कहीं पर शब्द आ जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आप लोग बच्चा नहीं पढ़े, उपसर्ग पढ़ दिया है, पढ़ा ना हिंदी में, ये लास्ट में लग जाता है इक्विलिब्रियम। हम क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। मतलब बॉडी घूमेगा नहीं, ट्रांसलेशनल बॉडी खिसकेगा नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी घूमेगा नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को सुना है थर्मल इक्विलिब्रियम, सुना है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे, दोनों क्या, दोनों किस पे है, सेम टेम्परेचर पे है, तो वो कहलाएगा कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम शब्द जो है वो किसी के साथ भी लग सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। लग रहा है नहीं लग रहा है? यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, यहाँ हमने जो शब्द यूज किया है इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है हमको यहाँ पर नेट फोर्स जीरो की बात हो रहा है। नेट फोर्स किसकी बात हो रहा है, जीरो की बात हो रहा है। एक लाइन कोई लिखेगा तो हमसे खराब बात निकलेगा, जब तक बात समझेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया,
यदि नेट फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0 है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यदि दो बॉडी सेम टेंपरेचर पे है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल में केमिस्ट्री में देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब वहां पर केमिकल फंक्शन जो है दोनों का चल रहा होगा, पता नहीं केमिस्ट्री में जो बोले जैसा यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस का बात चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हमको चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ आए बात को? तुक्का वाला बात नहीं है। एक बात बता बाबू, दिमाग खोलना, इसको तेज रखना, बता बोला उठाना। मान लो दो चार्ज क्या है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये सीखो, यदि दोनों चार्ज सेम साइन का होगा, यदि दोनों चार्ज सेम साइन का होगा, दोनों के बीच में ही कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। कहां होगा? दोनों के बीच में। यस सर। सीख लो, यदि दो चार्ज है और दोनों चार्ज सेम साइन का है, दोनों के बीच में ही कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कि नेट फोर्स 0 होगा, बीच में होगा। पहला बात समझ में आया? yes, हम प्रूव करेंगे, हो चिंता मत करो। दूसरा बात, यदि दो चार्ज, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, इस कंडीशन में दोनों के बीच में कोई माइनस ऐसा पॉइंट नहीं घूम सकता जहां पर नेट फोर्स 0 बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। तो कहां होगा? मैटर है नहीं है। yes, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, बीच में। बात समझ में आ रहा, क्या कह रहे हैं? फिर से सुन लो, यदि दो चार्ज सेम साइन का होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। यदि दो चार्ज अपोजिट साइन का है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो बीच में होने वाला नहीं है, या तो उससे बाहर होगा या तो इससे बाहर होगा। ये तो तुमको हम सिखा बता दिए, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है सर कैसे बताइए। yes, बनता है आज जाके सिर्फ पानी लेना और उसी में डूब के मरना नहीं है, ठीक है, कुछ देर रखना। सुनो, अब हम प्रूव करते हैं, मरने का फील है, क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। एक बात बताओ आपको, यहाँ पर तुम अपने मन से कोई भी चार्ज रखो, अच्छा बीच का डिस्टेंस तो मान लो, इसका डिस्टेंस मान लो हाँ, इसका डिस्टेंस क्या मान लिए? हाँ। हमको यहाँ हम बोले हैं ना यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। इधर ध्यान दो जी, हम बोले हैं ना यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, बोले कि नहीं बोले? बोले। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने मन से एक चार्ज बैठा देते हैं, उस चार्ज का नाम है क्या? Q0। उस चार्ज का क्या नाम है? Q0। अपने मन से बैठा है, अपने मन से बैठा है। ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट या रिपेल, वो बोलेगा ये उसको, हाँ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। किधर? ये इसको इधर धकेलेगा, बोलो हाँ। यस सर। बहुत बढ़िया। ये इसको इधर धकेलेगा, बहुत बढ़िया। ये इसको उधर धकेलेगा, मान लेते हैं फोर्स F1 लगाएगा, ये इसको इधर धकेलेगा, मान लेते हैं फोर्स F2 लगाएगा। और यदि ये F1 और F2 दोनों बराबर हो गया तो जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यदि यहाँ पर F1 F2 के बराबर हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा तो नेट फोर्स पर 0 हो जाएगा। ये तो हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए। मैटर ये है कि सर कितना दूर पर नेट फोर्स 0 होगा, कितना दूर पर नेट फोर्स 0 होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? कितना डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 होगा। लिख देते हैं, लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम कहां से? फ्रॉम Q1 the net force
नेट फोर्स इक्वल टू 0। ये बात क्या किया हम माने हैं ना, मेरे सामने पैमाने नहीं निकाल रहे हैं। और तुम लोग को पता है सर जो चीज मानते हैं ना उसी को तो निकालते हैं। बच्चा में याद करो माना फलना चीज एक्स है, इसके पीछे पड़ा लाते थे हमको। याद रखना जिंदगी का यही सच्चाई है, जिसको हम मानते हैं ना उसी के पीछे पड़े रहे। बात सही है। तो मान के बैठे होगा कि हमको इंटर में बढ़िया रिजल्ट आना है, किसी का मन में चलना कुछ ही निकालना है, किसी के मन में चलना नहीं निकालना, उसी के पीछे पड़े हैं नहीं पड़े पड़े। जिसको हमको निकालना है उसी के पीछे पड़ना है। हाँ सुनो, तो हमको जुगाड़ क्या बैठाना है? F1 किसके बराबर? F1 किसके बराबर? मेरे साथ साथ बोलो, F1 किसके बराबर? जमा जाना है ना सब 70 साल से ऊपर का ना है। F1 किसके बराबर? F1 होना चाहिए, F2 के बराबर होना चाहिए, आगे ना तो भी तो इक्विलिब्रियम मिलेगा। और इक्विलिब्रियम के लिए F1 जो है वो F2 के बराबर होना चाहिए। तुम लोग रिप्लाई नहीं करते तो मजा नहीं आता। रिप्लाई किया करो। तो पहले F1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? F1। और F1 निकालने के लिए हम लोग चलते हैं कूलम चाचा के पास। इसके पास चलते हैं, कूलम चाचा के पास चलते हैं। तो कूलम चाचा को बोले चाचा आप बता दो F1 क्या होगा? तो बोला K Q1 into Q0 इसका डिस्टेंस मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे K1 into Q0 डिवाइडेड बाय x। कोई बेईमानी हमने नहीं किया। अब F2 निकालो सर x स्क्वायर। हाँ सॉरी x स्क्वायर, वेरी गुड। हाँ F2 के पास चलो। F2 Q0 पहले तो K वेरी गुड Q2 Q0 2 into Q0 डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस r minus x यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक x, r minus x का होल r minus x का होल स्क्वायर। आगे ना Yes, sir. अब दोनों बराबर, अब दोनों बेईमानी नहीं है। इसका मतलब ये है बाबू कि Q into Q0 डिवाइडेड बाय आज मत करो K Q into Q0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय r माइनस x का होल स्क्वायर। बात सही कि नहीं? बात सही कि नहीं? यस सर। कैसे के खत्म Q0 से Q0 खत्म। x स्क्वायर से मतलब यहाँ हो गया Q1 याद लेना Q1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इसका 2 डिवाइडेड बाय r माइनस x का। हम तेज नहीं चल रहे हैं ना, सब तेज नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये है इसको इधर बुला ले। यस सर। फिजिक्स खत्म गणित शुरू, फिजिक्स खत्म गणित शुरू। इसको इधर बुला देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। कहानी बनेगा r minus x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय q1। आगे ना यस सर। अच्छा ये टोटल का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या होगा? ये टोटल का होल स्क्वायर होगा। और हमारे गांव में पता है और होल स्क्वायर को यदि उस साइड रखते तो रूट बनता है। यस सर। हमारे गांव में भी होता होगा। यस सर। जब क्या क्या हाँ सर्विस जब ये टोटल का होल स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। रूट बनेगा तो हमारा कहानी ऐसा बनेगा r minus x divided by x equal to under root 2 divided by under root 2 चाहिए क्या? चाहिए क्या? x चाहिए। r minus x equal to उधर मल्टीप्लाई under root 2 into x divided by under root 2 ये x को उधर भेजे, इस x को उधर भेजे कि नहीं भेजे? भेजे। तो क्या हो जाएगा r इसको इधर भेजो r इक्वल टू अंडर रूट 2 into x divided by अंडर रूट 2 प्लस x। ये हो गया r का वैल्यू। यहाँ x कॉमन ले लें, यहाँ x कॉमन ले लें, ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा इसको r इक्वल टू अंडर रूट 2 into x
plus under root 1 into x divided by under root 1। ये चिंता मत कर, तुम लोग आसान करेंगे इसको। देखिए सर, बहुत आसान कर देंगे। इसका चिंता तुमको कितना बना दो? बहुत का कलेजा डाल के रूट रूट दे। हमको हमसे पूछो ना, क्या तो बहुत का रूट रूट दे के सबका बहुत का कलेजा डाल गया होगा, लेकिन उसका हम समाधान करेंगे। यस सर। ऐसा करेंगे ना ये बात बता कि देखते ही बोलोगे, लेकिन थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों को आप पढ़ाई नहीं करोगे। हाँ सुनो, सुनो भाई, ये Q1 उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे ये Q1 उधर गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यार। यस सर। यहाँ हो जाएगा R into under root Q1। यहाँ पर x ले लेंगे कॉमन, x ले लेंगे कॉमन, x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये बराबर हो जाएगा x के। यही हो जाएगा फॉर्मूला। तुमको ये नौटंकी करने की जरूरत, इतना नौटंकी करने की जरूरत तुमको नहीं है। फॉर्मूला लगाना है R into under root Q1 divided by under root Q1 plus under root Q2 equal to x के बराबर हो जाएगा। यही से मामला है। आसान करें, यस सर। अब आसान करें। यस सर। अब हम आसान करते हैं। देखो, ये हमने एक बार प्रूफ कर दिया ना तुमको। यस सर। लग गया प्रूफ, कर दिया। प्रूफ किए ना, तो तुम्हारे दिमाग में बात आया कैसे कैसे। लेकिन तुमको इतना नौटंकी की जरूरत, इतना नौटंकी की जरूरत नहीं है। इससे डिस्टेंस निकालना है, ह्यूमन इससे डिस्टेंस निकालना है Q1 से। फटाक से मारना, अंडर रूट Q1 into इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। हमारे पास जेई आने में बैठने में टाइम नहीं रहेगा, यही वैल्यू होगा x का। इससे फिर से सुनो, इससे डिस्टेंस दिया है ह्यूमन सर। अंडर रूट Q1, इसका डिस्टेंस और r अंडर रूट Q1 into r डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट डिवाइड मारो, इसका वैल्यू निकल जाएगा x। अब सुनो, ये वाला दिख रहा है, यस सर। साइन अपोजिट है। साइन क्या है? Opposite। अपोजिट है। बहुत बढ़िया। हम मान लेते हैं डिस्टेंस किससे? ह्यूमन सर। इससे डिस्टेंस Q1 से। Q1 से डिस्टेंस। हम मान लेते हैं डिस्टेंस Q1 से कितना? x। कितना? x। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, क्या करेंगे बोले? Q1 से माने हो ना, ये बिल्कुल डिट्टो रखना, इसको बिल्कुल डिट्टो रखना। यहाँ पर प्लस की जगह पर मारना, माइनस प्लस की जगह पर माइनस। हाँ सर। इसके लिए इतना नौटंकी की जरूरत नहीं है। अरे माँ क्या गया दिखा दे। ये हमारा मन कर रहा है क्वेश्चन देने को। नहीं, यस सर। क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना। प्रूफ करने का किसका था? मेरा। तुमको किसी की एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं पड़ेगा। क्या लिखना हम बोलेंगे, अभी चुकुर बुकुर करने की जरूरत नहीं। हम तुमको दिखाएंगे, हम तुमको दिखाएंगे। सब लिखने के बाद इसका मतलब तुम्हारा चेहरा पे मुस्कान आ जाएगा पूरा। तुम लोगों को सेकंड डिग्री तो नहीं मिला? नमस्कार। मतलब कि सर कैसे वीडियो के पहले कितना था
हड़बड़ मत करो बेटा, हम लिखाएंगे। हड़बड़ नहीं। हाँ रे हाँ सुनो, सुनना ध्यान से। The distance between two charges 25 microcoulomb and 26 microcoulomb है। मेरे तरफ ध्यान दो, बदमाशी नहीं, मेरे तरफ ध्यान दो। The distance between two charges कितना चार्ज? दो चार्ज। और दो चार्ज, एक चार्ज है 25 माइक्रोकूलम। कितना माइक्रोकूलम? 25 माइक्रोकूलम। और दूसरा चार्ज दिया गया है 36 माइक्रोकूलम। कितना माइक्रोकूलम? दूसरा चार्ज दिया गया है 36 माइक्रोकूलम का। ध्यान से देखो, साइन देखो। पॉजिटिव चार्ज का साइन देखो कितना? अरे चार्ज का साइन देखो। पॉजिटिव है सर। तुमको अब चिल्ला चिल्ला के सुना, यदि दो चार्ज सेम साइन का होगा तो दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पोजीशन बनेगा। और दोनों का बीच का दिएगा सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? बराबर हो कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। एट व्हाट द पॉइंट ऑन द लाइन 1 2 द closest zero closest zero पहला दोनों के दो लाइन ज्वाइन कर रहा है, दोनों को दो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना। यस सर। दोनों को उसमें कहां पर नेट बोर्ड जीरो बनेगा? कहां पर नेट बोर्ड जीरो बनेगा? एक मिनट कहां पर नेट बोर्ड जीरो बनेगा? बोलो यही। यस सही बात है ना। अब यहां से मान लेते हैं कहां पर x डिस्टेंस पर फोर्स क्या बनेगा? जीरो। और x निकालना तुमको सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं? x बराबर यूज करना अंडर रूट q1 डिस्टेंस का निकालना है इनटू q1 इनटू डिवाइडेड बाय अंडर रूट बात सही जोड़। यस सर। लगाएंगे जल्दी बोल। q1 25 का अंडर रूट 5। ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना सेंटीमीटर में आएगा आंसर। आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय q1 अंडर रूट 5 इनटू 6 प्लस 2 का अंडर रूट 6 5 से का सीधा बनेगा 5 सेंटीमीटर। डाल दे 5 यस सर। आया सर। यस सर। राम राम सर। जय। एक और बात। यस सर। एक और बात, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा अब समझा। लीड में कम टाइम में क्वेश्चन कैसे बनता है? यस सर। कम टाइम में क्वेश्चन कैसे बनता समझ में आया? ऐसे बनता है जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पीड क्लियर है, ससुर नीट को फोड़ कर रख देगा। सुनो एक चीज और। अब एक काम करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। कौन साइन? माइनस साइन। बताओ कहीं मत बीच में इक्विलिब्रियम क्वेश्चन होने वाला है। नो सर। बीच में माइनस होगा या माइनस 55 होगा या तो बार होगा। हाँ सुनो -55 नीचे में बस प्लस के जगह क्या नहीं लेते हैं 55 + 55 50 निकाला 49 क्या लेते हैं 49 साथ में 49 और यहाँ प्लस हो जाएगी माइनस का 77 हाँ 77 कहाँ पर होगा? वो सिखाए हैं यदि दोनों चार्ज आपस में, ध्यान सुन लो, यदि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बीच में नहीं होने वाला। कहाँ होगा? या तो उधर होगा या तो इधर होगा। बात सही लोग, बात सही ना। तो फार्मूला में क्या बोल रहे हैं? फार्मूला सब कुछ सेम रखना, खाली यहाँ पर प्लस का क्या मारना? माइनस मार लेना। q1 अभी क्या बोलो? 7 आर का वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय 4 में चौक गया 1 4 में चौक गया 1 सर 77 ये हो गया 7, ये हो गया 6 7 में तो चौक गया 1 से 11। अरे यार कहता ना 77 सेंटीमीटर। या कहां से यहां से 77 सेंटीमीटर जाने पर नेट फोर्स 0 मिल गया। आया? यस सर। अब तुम्हारा हाथ तो चुचुला रहा,
आगे में तो सिखा दिया तुमको हम Yes, sir. हाथ चुलबुलाना है लिखने के लिए नहीं सर नहीं चलो समझ में आ गया देखो यार क्या बात करता है? कल भूल रहे पता है ना सर फोटो खींच लिए फोटो भेज के लिखो बाबा सर वीडियो भेजता है सर डेली वीडियो वीडियो ही देखता है सर एक बात पता है सुनो सुनो हम कार्य ग्रुप के पता है अरे दिल खोल के बता कार्य ग्रुप के पता है कार्य की फार्मूला हमको याद हम अपना प्रूफ कर लिए आप तो टीचर हैं मैं समझे यस सर हमको प्रूफ करने आता हमसे उस फार्मूला का याद रखें हाँ हाँ अरे फार्मूला प्रूफ हमने किया है प्रूफ होगा कि नहीं होगा लेकिन हमको याद रखना है हमको क्या करना है याद रखना डायरेक्ट यूज करना कौन सा यूज करना डायरेक्ट कौन सा keep both charge positive keep both charge charge is positive बोलो हाँ हम बोल रहे हैं एक चार्ज है प्लस 1 एक चार्ज है प्लस टू टू इधर जाओ नीचे जाओ साथ साथ लिख लो जहाँ से डिस्टेंस x ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको x के बारे में बोलना है तो बोलेंगे अंडर रूट q1 into r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 2 डायरेक्ट यूज करेंगे करेगा डायरेक्ट यूज यस सर पहले भी क्वेश्चन बनाए तो यार यस सर और यदि माइनस रहेगा तो माइनस का यदि माइनस रहेगा ऊपर से रखना यहाँ पर क्या यूज करना माइनस यूज करना परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के सर प्लीज देखें परदेसी यस सर हो गया सर हो गया सर दिल में दर्द हो गया यूज कर लेगा ना यस सर अरे यूज कर लेगा ना Yes, sir. उसका ना जब तक हमें कोई क्वेश्चन लिखता रहेगा तब तक हम आंसर कर देना हाँ यस सर आया यस सर अरे मजा आया कि नहीं यस आया सर पक्का ना देखने से भयानक जो लगता है वो अंदर से बहुत कमजोर होता है अब निकालते हैं हो सकता है क्वेश्चन और मिल जाए एक क्वेश्चन आपको और मिला एक क्वेश्चन हमको और मिला ऊपर ले दे यस सर पक्का यस सर दे देना ऊपर हाँ सर दीजिए ना ऊपर वाह हमारे मजा वाह मेरे से बनाएगा तो नहीं सर अरे बनाएगा उम्मीद है तो जिसको उम्मीद रहता है वही किसको होता है सर ना ना तुमको उम्मीद नहीं करते हैं गजब गजब लोग बात कर रहे हैं हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे ज्यादा उतना पूरा क्वेश्चन लिख देते
ये जानते हो ये क्वेश्चन तुम लोगों का डीपीपी 3 से उठा रहे हैं। कहाँ से उठा रहे हैं? सर डीपीपी 3 तुम लोगों को जो मिलने वाला उसका क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। यस सर मुझको तुम बोल देना एक कहावत नहीं है, एक कहावत किसी के साथ शेयर करना। गधे क्या जाने जामरान का स्वाद, गधे क्या जाने जामरान का स्वाद, गधे क्या जाने जामरान का स्वाद। केसर रे हाँ सही सुने तुमको जितना ट्रेंड कर रहे हैं ना, चल जाए यहाँ से पटना कोटा जा सस्ता बढ़िया ध्यान सुनना, मैं ध्यान सुनो। टू चार्ज कितना कितना प्लस 4 ई है प्लस ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बाबू, किसका चार्ज है? वेरी गुड। At what distance? At what distance a charge और उम्मीद करेंगे बाबू तुम लोग कल इसको इसका करना छोड़ा गया हो, क्या छोड़ा गया? हाँ इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है नहीं है? इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है कि नहीं है? मैं बोल रहा है सवाल क्या है हमको? यस सर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है कि नहीं है? ये नंबर ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे। x by 2 ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन अरे कितने को आंसर हो जाएगा? जो एक क्वेश्चन बना के कल मेरे साथ लाएगा, मेरे पास लाएगा, उसको एक डायरी मिल, उसको एक डायरी मिल, एक डायरी मिल। 80 वाला सर एक तो क्वेश्चन तो सब ले लेगा, अच्छा बचा के रखो ना। पूरा लेना एडवांस निकाल के दे दो, आईफोन दे देंगे। अपना यूज नहीं करते लेकिन तुम निकाल के दे दो, हम दे देंगे। क्या बात कर, चलिए एडवांस में कर पाएंगे एक एडवांस निकाल के दे दो, दे देंगे। अपना घर का पैसा लगा के। चलो हो गया बहुत मिल गया। ए सुनो सुनो सुनो, अरे थोड़ा हिंट कर देते हैं। हाँ आंसर ये तीन के पीछे मत पढ़ना, +4 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। यस सर एक जगह 4 है, एक जगह क्या है 1 है। कहाँ से डिस्टेंस चाहिए? ठीक है कहाँ से डिस्टेंस चाहिए? एक्स से ये सुनो ई से डिस्टेंस कहाँ से चाहिए? ई से, ये ई से चाहिए। तो Q1 की जगह पर किसको रखोगे? इसको। Q2 की जगह पर इसको, और R की जगह पर x R यूज मत करना, x यूज करना। ठंड सॉल्व करना, फॉर्मूला नंबर ये लगाना, ये लगाना, ये लगाना, ये लगाना, आंसर आ जाएगा वहां। गारंटी कहते हैं आंसर आ जाएगा। कर लोगे? यस सर मजा आया? यस सर सच में? यस सर आज के लिए इतना ही। यस सर धन्यवाद। यस सर करके आना। ठीक है सर मिलते हैं सर कल यही चैनल हाँ, एक चैनल में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। चलेगा सर। सब के लिए खुश रहिए, सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए।